इंडिया वर्सेस अमेरिका। देखिए हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा। देखिए हमारे यहाँ पे संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जहाँ पे पीएम मोदी भी आए थे और विपक्ष ने उनसे कई सारे सवाल पूछे, जहाँ पे एक सवाल ये भी था कि आखिर ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर आखिर क्यों रुकवाई, क्यों सीज़फायर किया, और इस सारी बातों को, ट्रंप की बातों को आखिर इंडिया ने चुप होकर क्यों मान ली। जिस पे पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया ने ट्रंप की एक भी बात नहीं मानी और ट्रंप ने कोई वॉर नहीं रुकवाई है, इंडिया ने खुद ही वॉर रोकी है। जिसकी वजह से ट्रंप का बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो गया, जिसकी वजह से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। यानी वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती इंडिया की गई है और काफ़ी ज़्यादा धमकी भी इंडियन गवर्नमेंट को दी गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हमारे इंडियन एक्सपोर्ट सिस्टम की हो सकती है। फिलहाल इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। 44% से ज़्यादा जो स्मार्टफोन हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए के लिए। और ऐसे न जाने कितने ज़्यादा ट्रेड हैं वो इंडिया और अमेरिका के बीच में होते रहते हैं, और इन्हीं के ऊपर टैरिफ बढ़ने वाला है। ईगो सिर्फ और सिर्फ अकेला रीज़न नहीं है कि इंडिया के ऊपर कितने ज़्यादा कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सैंक्शंस की धमकी दी जा रही है और वर्ल्ड मीडिया में इंडिया की बेइज्जती की जा रही है। ये अकेला रीज़न नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है कि ये अभी से ही तय हो गया है, इसके पीछे प्लानिंग बहुत बड़ी है। ये बात शुरू होती है 2020 से, जब अमेरिका में इलेक्शन आने वाले थे। उसके लिए पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा रिलीज़ की थी, बहुत ज़्यादा शोज़ किए थे, बहुत ज़्यादा रोड शो किए थे, बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और फ्रेंडशिप पूरे वर्ल्ड में दिखाई गई थी। उनको इंडिया भी बुलाया गया था, इतना नहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका स्वागत भी किया गया था और काफ़ी ज़्यादा वाहवाही देश ने, हमारे इंडिया के पीएम ने लूटी थी। टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यूएसए जो है वो अगले कुछ ही साल में इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त बनने वाला है, पर बात यहाँ पे बिगड़ जाती है। यहाँ पे ट्रंप जो है वो अमेरिका के इलेक्शन हार जाते हैं, यहाँ पे जो बाइडन अगले प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 4 साल तक काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के जो कुछ कोर बीजेपी सपोर्टर हैं वो अमेरिका से नाराज़ रहते हैं। ना ही उनकी कोई वजह थी नाराज़ होने की, ना ही कोई मतलब था, अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे, पर फिर भी न जाने क्यों अमेरिका से नाराज़ बैठे थे हमारे देश के कोर इंडियन राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग। अब टाइम आगे बढ़ता है, 2024 में इंडिया में फिर से मोदी जी की सरकार आ जाती है और इतना ही नहीं, 2024 की एंड तक ट्रंप की भी सरकार अमेरिका में बन जाती है, जिसके बाद दोनों ही देशों में राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार हो जाती है। जी हाँ, पीएम मोदी की तरह ही ट्रंप भी एक राइट विंग आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियन है। राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग वो ज़्यादातर माने जाते हैं जो अपने देश को सबसे ज़्यादा प्रथम पे रखते हैं, राष्ट्रवाद जिनके मन में ज़्यादा होता है, नेशनैलिटी ज़्यादा होती है, जो बाकी फॉरेन पॉलिसी पे कम ध्यान देते हैं, हमारे देश की नेशनलिटी पे या फिर कहें प्राइड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कड़े डिसीजन ट्रंप ने हर देश के ऊपर ली। अब देखिए सरकार वहाँ पे कोई भी रहे, पर एक जो रूल है वो हमेशा रहता है कि अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान करने के लिए अमेरिका तैयार हो जाता है और रशिया का साथ कभी भी नहीं देता है। ये आज से नहीं, बहुत लंबा इतिहास है इन दोनों के बीच का, जहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हमेशा ही चलती रहती है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है और यूक्रेन को वेपन जितने भी सप्लाई किए जा रहे हैं वो अमेरिका से किए जा रहे हैं, और रशिया जो है वो वॉर रोकने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से जितने भी कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका से अपनी बिगाड़ना नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी रशिया का साथ देना नहीं चाहते। वैसे तो रशिया क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है, पर जैसे यूएसए ने सैंक्शन इनके ऊपर लगाए, वैसे कई सारी कंट्रीज़ ने अपना हाथ पीछे कर लिया, जिसकी वजह से रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। इसी में फ़ायदा उठाया इंडिया ने, जहाँ पे वहाँ से वो लोग सस्ते दामों में इंपोर्ट किया करते थे क्रूड ऑयल और इसको महंगे दामों में यूरोप को बेचा करते थे। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी और इस पे यूएसए ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई इतनी हार्श आइडियोलॉजी वाली कोई गवर्नमेंट नहीं थी। जो बाइडन की लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट थी, जो कि ऑलमोस्ट सबका साथ ही चलती है। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हल्की सी ऐसी मानी जाती है जो कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती है, माना ऐसा ही कुछ जाता है। हालांकि रशिया से ट्रेड करने के ऊपर, इंडिया के ऊपर आज तक कभी सैंक्शन लगाने की वार्निंग अमेरिका की तरफ से नहीं है। आराम से ये ट्रेड इंडिया, रशिया और यूरोप के बीच में आराम से चल रहे थे, पर जैसे ट्रंप की सरकार आई वैसे काफ़ी ज़्यादा कड़े डिसीजन ट्रंप के द्वारा लिए गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया को भी सफ़र करना पड़ा है।
इसकी गिनती डे 1 से शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रम्प जिस दिन प्रेसिडेंट बन गए तो उनके मैनिफेस्टो में यही था कि जितने भी लोग रेफ्यूजी बन के या फिर इमिग्रेट करके अमेरिका के अंडर आ रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनके देश वापस भेजा जाएगा, जिनके पास वीज़ा नहीं है उन सबको वापस भेजा जाएगा, और जितना हो सकेगा हम जॉब्स जो हैं वो हमारे कोर सिटीजन्स को ही दिया करेंगे और बाहर के लोगों को नहीं दिया करेंगे। जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जितने भी इंडिया से लोग जा रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनको बाहर निकाला जाएगा और उनको जॉब्स देने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएंगी और उनको जॉब्स मिलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो था पहला झटका। अब दूसरा झटका आता है तब जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी पहलगाम में घुस जाते हैं, 25 लोगों को, हमारे देश के मासूम लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद इंडिया रिटेलिएट करता है। कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंकर को, कई सारे लोकेशन को बम से, फाइटर जेट से उड़ा देता है और एक अनऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर देता है और हर जगह हर किसी को पता चल जाता है कि कुछ ही दिनों में वॉर होने वाली है। पर अमेरिका बीच में आ जाता है, सीज़ फायर का ऐलान कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इंडिया के नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया वालों के तरफ से ये सोच थी कि इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो POK ले सकते थे, पर हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और इसकी वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा। सबसे ज़्यादा ख़राब इंडिया के लोगों को ये लगा कि ट्रम्प सबसे आगे इसका क्रेडिट भी लेने लगे और ये कहने लगे कि मैंने ही ये वॉर रुकवाई है। इतना नहीं, वैसे तो ट्रम्प इंडिया को, PM मोदी को अपना फ्रेंड बताते हैं, पर पाकिस्तान को भी उन्होंने इस बार अपना अच्छा और क्लोज फ्रेंड बताया। इतना नहीं, वहाँ के आर्मी हेड को भी अपने व्हाइट हाउस में बुलाया और उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल भी हेल्प की पाकिस्तान को। इसकी वजह से इंडियन सिटीजन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहे इस डिसीज़न के ऊपर। हालाँकि उनकी नाराज़गी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, रशिया से जो क्रूड ऑयल की ट्रेड की वजह से जो इंडिया इतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, उसके ऊपर भी ट्रम्प की नज़र थी, क्योंकि रशिया को कोई भी सरकार जो अमेरिका में थी वो कभी पसंद नहीं करती थी। हालांकि राइट विंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा वार्निंग इस टाइम पे इंडिया को ट्रम्प के द्वारा मिली। जैसे ही संसद में खड़े होकर PM मोदी ने ये कह दिया कि इसमें ट्रम्प का कोई भी हाथ नहीं है, यानी कि पाकिस्तान से वॉर रोकने में, सीज़ फायर कराने में ट्रम्प का कोई भी क्रेडिट नहीं है। जैसे उनसे क्रेडिट छीन लिया गया तो वैसे ही ईगो में आके उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब बताया और ये कहा कि अगर रशिया से ऐसे ट्रेड चलते रहे तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, इतना नहीं 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब देखिए, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं और आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इंडिया में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो ले ऑफ करना शुरू कर चुके हैं। अब इसकी वजह से जो इंडियन रुपी है डॉलर के कंपैरिजन में फिर से और गिरता चला जाएगा, रुपी की वैल्यू और ज़्यादा गिरती चली जाएगी। हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ने लगेगी, जितनी भी एक्सपोर्ट का सामान है वो महंगा जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी महंगाई आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन सब के बीच में इंडिया की नॉर्मल पॉपुलेशन को, इंडिया की नॉर्मल सिटीज़न को ही सफ़र करना पड़ेगा। अब देखो, ये सब तो देश के बीच में चलती रहेगी, पर यहाँ पे कुछ गलती हमारे देश के कुछ खुद के लोगों की भी है। हमारे देश के जो सही कहा जाता है कि कुछ लोग अनबक इतने ज़्यादा हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि किसकी क्या होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ जाता है। जी हाँ, हालांकि हमारे देश में कुछ भी उसे अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ समय पहले जब ट्रम्प की सरकार आने वाली थी या फिर 2024 में जब ट्रम्प की सरकार आई थी, उसके ऊपर इंडिया के लोग कितने ज़्यादा खुश हो गए थे कि जैसे मानो ट्रम्प हमारे देश के PM बन गए हों। जी हाँ, हमारे यहाँ पे उनकी पूजा की जाती थी, उनके पोस्टर लगाए जाते थे। लोग जो BJP को सपोर्ट किया करते थे वो इस टाइम पे ट्रम्प को भी सपोर्ट करने में लग गए थे और ऐसे लग गए थे कि जैसे खुद का ही कोई चाचा फूफा लगा हो। अब देखिए, ऐसा तो चलता ही रहेगा। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि ये टैरिफ बढ़ता रहे, क्योंकि ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई है अमेरिका की तरफ से ट्रेड रोकने की, और मेरे ख्याल से रशिया से अपने ऐसे ट्रेड नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से ये टैरिफ बढ़ भी सकता है और महंगाई हमारे देश में आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में ये नुकसान हो सकता है।